गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हमारे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज हम न्यूमेरिकल्स की वैरायटी को चेंज करने वाले हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल सी बातों को। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर किसी सर्किट में कोई वायर कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है? वायर। तो इस वायर के दोनों पॉइंट सेम होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ये ध्यान रख लो। मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो इस वायर का ये पॉइंट भी क्या होगा? ए ही होगा। इस वायर पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ए पॉइंट होंगे, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। और एक बात याद होगा आपको, ओम्स लॉ V बराबर आई आर, याद है? V बराबर आई आर। ये V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। अब ध्यान सुनना, I और R क्या है? वायर है, कंडक्टर है। तो हम जिस वायर का यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। मतलब यहाँ भी और यहाँ भी सेम पोटेंशियल होगा। क्या होगा? सेम पोटेंशियल। इसलिए जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये होगा। दिमाग में अच्छे से बैठा ले। ठीक है भाई, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस बात को सेट कर लें। अब देखिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बढ़िया क्वेश्चंस की ओर। अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। देखिए, पहला मैंने कहा कि एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इस सेम वैरायटी यानी कि वायर वाले क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है भाई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। क्लियर? अब इनमें एक वायर ऐसे कनेक्ट है और एक वायर ऐसे कनेक्ट है। सबकी कैपेसिटेंस सी है। आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। आपको क्या लग रहा है? सीरीज में, पैरेलल में? क्या लग रहा है? ये तीनों कैपेसिटर किस में लग रहे हैं? एक बार स्क्रीन को रोक कर आप खुद सोल्व करके देखेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये क्या है? सीरीज में है। अब जरा देखिए, मेरी बात सुनिए। ये ए, तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये वायर घूम के आ रही है, मैंने क्या कहा? वायर के जितने भी पॉइंट होंगे। अब देखो, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है ना, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब जो ये वायर पूरी लास्ट तक यही आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये होगा, ए पॉइंट। इसी तरह से ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी। घूम के लास्ट तक ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अब एक नया सर्किट बनेगा। यहाँ आप ए पॉइंट मानो और यहाँ आप एक बी पॉइंट। पहले देखो, ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जोड़ दो। उसके बाद बी से ए के बीच में, देखो बी से ए के बीच में एक और कैपेसिटर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये बी और ये ए, जोड़ दो। उसके बाद वापस देखो, ये ए और ये बी, ए से बी के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्ट है कि नहीं है? ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। किस में हो गए? पैरेलल में। कैसे लग रहे थे पहले? सीरीज में। अब कैसे लग रहे हैं? पैरेलल में। अपने आप ही आ गया। रिजल्टेंट कितना आया? 3C। अरे सी इक्विवेलेंट कितना आया? 3C। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। वायर है तो सेम पॉइंट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये लो भैया, कैपेसिटर्स। क्या हैं? कैपेसिटर्स हैं ये। चलो ये ले भाई, एक ये, एक ये, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ। आप बता भाई, ये ए और ये बी, अब कैसे करें? अब ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट ए तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बीच में कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटेंस सी है। अब कैसे करें? तो कुछ भी मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो, ये पी तो ये भी पी, इसको क्यू मान लो, ये क्यू तो ये भी क्या होगा? क्यू। बनाओ सर्किट। ए के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है? बीच में एक पी पॉइंट। तो ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर है कि नहीं है? है। उसके बाद देखो, यहाँ बनाओ कौन सा पॉइंट? क्यू पॉइंट। और यहाँ पर बनाओ कौन सा? बी पॉइंट। क्यू और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है कि नहीं है? अब बोलो, पी से क्यू के बीच में एक कैपेसिटर है? बिल्कुल है, कनेक्ट कर दो। उसके बाद में क्यू से पी के बीच में एक और कैपेसिटर है? बिल्कुल है, कनेक्ट कर दो। उसके बाद पी से क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर है,
कनेक्ट कर दो। लो भैया सोल्व कर लो आराम से। अरे कर पाओगे सोल्व? ये कितना हो जाएगा 3c, ये c और ये c कितना आएगा 1/c प्लस 1/3c प्लस 1/c। एलसीएम लेंगे सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? भाई मेन क्या था, वायर है तो सेम पॉइंट होंगे, वायर है तो क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। चलिए और देखिए इसी तरह से नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन, इसी वैरायटी में बढ़िया तरीके का क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा कि एक सर्किट है, कैपेसिटर कैपेसिटर, यहाँ पर भी कैपेसिटर 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 कैपेसिटर, यहाँ पर भी इस तरह से कैपेसिटर, और ये इस तरह से। ये मतलब ऐसे घुमाया ना, इसका मतलब क्या है, टच नहीं कर रही है, वायर्स अलग अलग है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और एक पॉइंट ये है बी पॉइंट, सबकी कैपेसिटेंस सी है, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। मैं कहता हूँ कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल दो भाई, ए और बी के बीच में क्या निकाल दो, इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुन, ये ए, ये वायर सेम है कि नहीं है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा, ए। इस तरह से ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बता, एक पॉइंट मैंने बना दिया ए और एक पॉइंट मैंने बना दिया बी। अब मुझे बता, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, ठीक है भाई, इनका काम खत्म। उसके बाद देख, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर हैं, ये बिल्कुल हैं, ऐड कर दे। उसके बाद देख, ए और बी के बीच में फिर दो कैपेसिटर हैं, बिल्कुल हैं। उसके बाद देख, ए और बी के बीच में दो और कैपेसिटर हैं, ऐड कर दे भाई। दोनों सीरीज में है, कितना आएगा बोलो, यहाँ पर नया जो सर्किट आएगा, यहाँ पर C/2, इसके नीचे C/2, इस वाले का भी कितना C/2 और इस वाले का भी कितना C/2, सबका कितना आने वाला है C/2 आने वाला है। चार कैपेसिटर है, पैरेलल में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी कि NC, यानी कि कितना आंसर आने वाला है 2C आंसर आने वाला है। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर वायर कनेक्ट हो तो किस तरह से करते हैं, सेम पॉइंट बना के करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, लो भाई, ये x और ये y सबकी कैपेसिटेंस C है, इक्विवेलेंट निकाल दो x और y के बीच में, इक्विवेलेंट निकाल दो x और y के बीच में। कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है सर, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। बहुत सिंपल है भाई, मेरी बात सुनो अच्छे से। ये वायर कनेक्ट है कि नहीं है, इसको नाम दे दो। अगर ये पॉइंट P है तो ये भी क्या होगा, P होगा, नाम दे दो। बोलो क्लियर है? और शुरू कर दो। आप एक तरफ बना दो x, एक तरफ बना दो y, बीच में क्या आ रहा है P, बीच में क्या आ रहा है P, x और y के बाद में P आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x देखो x से और y पे आता हूँ तो बीच में से कहाँ जाना पड़ता है, पहले P पे जाना पड़ता है, तो P बना दो। अब देखो सबसे पहले x और P के बीच में कैपेसिटर है, बिल्कुल है। उसके बाद देखो ये वाला खत्म, उसके बाद देखो x और P के बीच में एक और कैपेसिटर है, बिल्कुल है, कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी खत्म। अब देखो y और P के बीच में कैपेसिटर है। उसके बाद देखो ये वाला भी खत्म, y और P के बीच में एक और कैपेसिटर है, बिल्कुल है। बोलो क्लियर है? ये भी C था, ये भी C था, पैरेलल में कितना हो गया 2C, और ये भी कितना 2C, नया कैपेसिटर 2C
और कितना 2c सीरीज में आएगा, तो कितना 2c/2 यानी कि कितना आंसर आएगा, c आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कैसे किया कैसे नहीं किया सब कुछ समझ में आ गया होगा एमश्योर आपको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करने हैं प्रैक्टिस करके और मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, टफ नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ए और बी पॉइंट सबकी कैपेसिटेंस सी है। आप मुझे इक्विवेलेंट निकाल के बताएं, आप मुझे क्या निकाल के बताएं, इक्विवेलेंट, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा ए पॉइंट बी पॉइंट सबकी कैपेसिटेंस सी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग मुझे निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आए होंगे। क्वेश्चन सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।